Hello students, welcome to our revision session. We were doing our first chapter chemistry, chemical reaction and equations, part 3. I hope आप लोग अपनी practice start कर रहे हैं. देखो, let's start practicing the important questions. H2SO4 plus BaCl2 व्हाइट प्रेसिपिटेट बना रहा है ना, ये दिखा है व्हाइट प्रेसिपिटेट बना रहा है. और ये व्हाइट प्रेसिपिटेट क्या होगा? देखो, जब भी कोई प्रेसिपिटेट बनता है ये सॉल्ट होता है. ठीक है, जो प्रेसिपिटेट बनता है वो सॉल्ट होता है. इनमें से देखो क्या सॉल्ट नहीं है यार, ये तो एसिड है, ये तो गैस है, मेटल है. ठीक है, कुछ भी नहीं है. तो यहाँ पर यही हमारे पास एक सॉल्ट बन गया, जो कि यहाँ से क्या दिख रहा है, BaSO4 बन रहा होगा. और ये BaSO4 कौन से रिएक्शन से बन रहा है, कौन से रिएक्शन से बन रहा है? अगर आप यहाँ पे देखोगे तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से बन रहा है. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, रेस्पिरेशन पूछा. एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एंडो है, फिजिकल है, रिवर्सिबल रिएक्शन है. अगर हम रेस्पिरेशन की बात करें तो रेस्पिरेशन में क्या होता है, एनर्जी रिलीज्ड होती है बाय बर्निंग ऑफ द फ्यूल विच आर इन आवर बॉडी इज ऑक्सीजन. विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन विच व्हाट इज बर्न, ग्लूकोज. ऑक्सीजन के हेल्प से ग्लूकोज जो है वो बर्न होता है. ग्लूकोज जो है कार्बोहाइड्रेट है, ये बर्न होता है. तो उसकी वजह से क्या होता है कि एनर्जी रिलीज होती है. एक्सोथर्मिक रिएक्शन है. क्वेश्चन नंबर 3. Which of the following is not involved in chemical reaction? Formation of new substance having entirely different properties than reactants. Very nice, ये तो होगा ही होगा, ऐसा होता ही होता है. कैसे कि entirely new properties का क्या मतलब है कि entirely new properties बोल रहे हो? entirely new properties का मतलब है कि सपोज करो कि हमारे पास H2 की बात करते हैं. ठीक है, H2 और ऑक्सीजन है, ये रिएक्ट कर रहा है और ये फॉर्म कर रहा है क्या, वाटर, है ना, वाटर फॉर्म करता है. ऑक्सीजन एग्जॉस्शन करवाता है, बर्न करवाता है ना, बर्निंग गैस है, बर्न करवाता है, हेल्प इन बर्निंग. हाइड्रोजन ऑल्सो डज नॉट स्टार्ट बर्निंग बट इट हेल्प्स इन बर्निंग. अगर कहीं पर आग लग रही होगी तो हेल्प करेगा. लेकिन वाटर जो है वो एक्सटिंग्विशिंग का काम करता है. एंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज देन व्हाट द टू रिएक्टेंट्स वर हैविंग, राइट. देन ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड्स एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड्स. बिल्कुल सही है, पुराने बॉन्ड्स जो हैं वो टूट रहे हैं और नए बॉन्ड्स जो है वो बन रहे हैं. नेक्स्ट इज रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स ऑफ रिएक्टेंट टू फॉर्म द न्यू प्रोडक्ट. वेरी नाइस, यहाँ पर भी रीअरेंजमेंट तो होगी. नेक्स्ट इज चेंजिंग द एलिमेंट्स एंटायरली. एलिमेंट्स नहीं चेंज होते. एलिमेंट्स का मतलब ऐसा नहीं है कि आप हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करो और कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी. कार्बन कहाँ से आया? ठीक है, ये चीज पॉसिबल नहीं है. एंटायरली चेंज नहीं हो सकता, उसी में से कुछ चेंजेस बनेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन. बैलेंस केमिकल इक्वेशन इंडिकेट्स द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ. हम किसी भी रिएक्शन को बैलेंस क्यों करते हैं? ताकि लेफ्ट हैंड साइड पर जितना मास है राइट हैंड साइड पर उतना ही मास हो जाए. ठीक है, हम A प्लस बी जो है, अगर ए बी बना रही है और अगर सपोज करो कि ये A2 है, ठीक है, A2 है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, इसको 2 करेंगे और इसको 2 करेंगे, सो दैट लेफ्ट हैंड साइड पे जितना LHS को RHS के मास के बराबर करने के लिए. ठीक है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की वजह से. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5. Chemical reaction does not involve melting of candle wax, burning of candle wax, ripening of banana, digestion of food. देखो, जो भी कुछ इरिवर्सिबल जैसा है या जिससे हमें कुछ मिल चुका है ऑलरेडी, कोई चीज रिलीज हो चुकी है जो वापस नहीं गेन कर सकते हम लोग, वो रिएक्शन होगा. जैसे अगर बर्निंग ऑफ कैंडल वैक्स देखो तो बर्न जो हो चुकी है, ठीक है, बर्न जो हो चुकी है वो वापस नहीं आ सकती. राइपनिंग ऑफ बनाना, दोबारा से कच्चा नहीं हो सकता. ठीक है, डाइजेशन ऑफ फूड, वंस डाइजेस्टेड रिलीज्ड एनर्जी उसके बाद दोबारा नहीं यूज हो सकता. ठीक है ना, तो ये केमिकल रिएक्शंस हैं जहां पर वन वे रिएक्शन एक बार हो गया, कुछ नई चीज, कुछ नया फॉर्मेशन हो गया. अगले में क्या, मेल्टिंग ऑफ कैंडल वैक्स, ये कोई केमिकल रिएक्शन नहीं है. क्यों? क्योंकि ये मेल्ट करके दोबारा से इसको सॉलिडिफाई कर सकते हैं. अगला क्वेश्चन. फूड इज प्रिवेंटेड फ्रॉम डैमेज बाय ऑल एक्सेप्ट. देखो, फूड इज प्रिवेंटेड फ्रॉम डैमेज बाय ऑल लाइक स्टोरिंग इन एयर टाइट
हवा ना जाए। हवा से क्यों रोकना पड़ता है? अगर ऐसा पूछा जाए कि मैम ये हवा से रोकना, हवा से बचाना क्यों पड़ता है? क्योंकि हवा के पास ऑक्सीजन होता है और ये ऑक्सीजन जो है ये ऑक्सीडेशन कराता है। खाने की ऑक्सीडेशन ही तो खाने को खराब कर रही है। ठीक है, खाने में अगर ऑक्सीडेशन हो रही है हमारे फूड की तो वही तो खाने को खराब कर रही है। तो स्टोरिंग इन एयर टाइट, वेरी राइट। स्टोरेज इन रेफ्रिजरेटर्स, बिल्कुल सही है। ठीक है, एड ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स, बिल्कुल सही है। ठीक है, कीप फूड इन क्लीन कंटेनर्स, देखो क्लीन कंटेनर्स में रखना अच्छी बात है, ऐसा नहीं है क्लीन कंटेनर्स में फूड को रखना अच्छी बात नहीं है तो ये अच्छी बात, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कितना भी क्लीन होगा हवा तो होगी आसपास, है ना, एयर टाइट नहीं है, अगर हवा है आसपास तो ऑक्सीडेशन तो हो ही जाएगी। ठीक है, तो सी ऑप्शन। Next question, question number 7. In rusting of iron, there is reduction as well as combination, oxidation as well as combination, reduction and displacement, oxidation and displacement. देखो रस्टिंग ऑफ आयरन के अंदर हो क्या रहा होता है, आयरन की ऑक्सीडेशन हो रही होती है, आयरन जो है उसकी ऑक्सीडेशन हो रही होती है किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, Fe2O3 बना रहा होता है, ऐसा ही हो रहा होता है। तो पहली बात तो ये क्या है कि आयरन जो है वो जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट पर है और यहाँ पर जो है आयरन प्लस 3 ऑक्सीडेशन स्टेट पर पहुंच गया, ऑक्सीडेशन हो गई है, ऑक्सीडेशन हो गई जी, हमारे पास दो ऑप्शंस आ गए। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, कंबाइन कर गया, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर गया, तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट नहीं है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं है। अगला क्वेश्चन, FeSO4 gives Fe2O3, कलर चेंजेस फ्रॉम, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद करना जरूरी है। द कलर चेंजेस फ्रॉम ग्रीन FeSO4 टू ब्राउन Fe2O3, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैस यूज्ड इन स्टोरेज ऑफ फैट इज, ऐसी गैस जो रिएक्ट ना करे, ठीक है, ऐसी गैस जो रिएक्ट ना करे, दैट इज नाइट्रोजन। अब बोलोगे मैम यहाँ पर नियॉन भी तो है जो रिएक्ट नहीं कर रही है, आप नियॉन क्यों नहीं बोल रहे हो? ठीक है, नियॉन है, ये भी तो नॉन रिएक्टिव गैस है, इसका नाम क्यों नहीं लिया? इसका नाम इसलिए नहीं किया, आपको रेडिली अवेलेबल भी तो होनी चाहिए। अब हमारे एनवायरमेंट में ये अबंडेंट होती है बहुत ज्यादा, ठीक है, अबंडेंट होती है क्योंकि बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होती है, तो इसीलिए नाइट्रोजन जो है वो हम लोग यूज, एक तो रेडिली अवेलेबल एंड नॉट वेरी रिएक्टिव। ठीक है, दोनों चीजें हैं, देखो इसमें दोनों ऑप्शन सही हो सकते हैं। अब नाउ अगर ऐसा कुछ ऑप्शन बनेगा तो उसके अंदर आपको क्या लेना पड़ेगा, द ऑप्शन विच इज मोर करेक्ट, दैट इज नाइट्रोजन। मूविंग ऑन टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, Fe2O3 किसी मेटल के साथ रिएक्ट कर रहा है फॉर मेल्टिंग द रेल ट्रैक्स, ये तो एनसीईआरटी की लाइन है मुझे लगता है, हाँ जी मैम ये तो एनसीईआरटी की लाइन है और एनसीईआरटी में लिखा है कि ऐसा रेलवे ट्रैक्स में होता है। एक्स मेटल कौन सा होगा, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज कैटेगराइज्ड एज, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, पहली बात तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता क्या है ये बताओ। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन उसको कहते हैं कि जब किसी एसिड को बेस के साथ रिएक्ट किया जाए तो हमारे पास जो भी प्रोडक्ट्स बनते हैं क्या, सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो है वो क्या है, इट इज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सॉल्ट बन रहा है और पानी बन रहा है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट आ जाओ जी, सोडियम प्लस Cl2 गिव्स NaCl, और पूछा रिएक्टेंट कौन है, प्रोडक्ट कौन है। देखो लेफ्ट हैंड साइड पर जो भी चीजें हैं वो रिएक्टेंट है, जो राइट हैंड साइड पे है वो सारी की सारी चीजें प्रोडक्ट है। लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है, सोडियम एंड क्लोरीन, तो NaCl2। नेक्स्ट इज प्रोडक्ट में NaCl, तो ये क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया। 13th, थर्मल रिएक्शन इज, थर्मल रिएक्शन, थर्मल का मतलब होता है हीट देना, और हीट अगर हम किसी को दे रहे हैं तो बॉन्ड्स टूटेंगे, बनेंगे नहीं, जब बनते हैं तो हीट रिलीज होती है। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या है कि बॉन्ड्स जो है वो ब्रेक होंगे, अगर आप हीट दे रहे हो तो तोड़ फोड़ मचेगी। ठीक है ना, तो अब जो चीज टूटेगी तो टूट तो बोलोगी सब में सकती है, डिस्प्लेसमेंट में भी और डीकम्पोजिशन में भी, रिडक्शन में भी टूट सकता है, लेकिन पक्का पक्का मैक्सिमम कहाँ पर टूट रहा है वो दिख रहा है ना हमें, डीकम्पोजिशन। तो क्या हो जाएगा आंसर, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 14, formation of aluminium chloride is shown by, aluminium chloride is shown by,
देखो इसके अंदर एल्यूमिनियम जो है वो क्लोरीन के साथ रिएक्ट तो कर रहा होगा, लेकिन एल्यूमिनियम जो है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है 3, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है -1। ठीक है, तो इसको जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास बनेगा एल्यूमिनियम क्लोरीन 3। ठीक है, तो AlCl3 बनेगा। हमारे पास दो ऑप्शन आ गए, एक ये और एक फोर्थ ऑप्शन। बैलेंसिंग देखते हैं। जब हम एल्यूमिनियम को बैलेंस करेंगे AlCl3, तो यहाँ पर देखो 6 क्लोरीन एंड 2 एल्यूमिनियम, बैलेंस्ड रिएक्शन। ठीक है, बैलेंस्ड रिएक्शन, हमारे पास क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 15, वाटर कंटेन्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन द रेशियो। वाटर का केमिकल फॉर्मूला H2O, और यहाँ पर हाइड्रोजन जो है वो कितने हैं 2 एंड ऑक्सीजन कितना है 1, तो ऑप्शन क्या हो गया, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 16, रिएक्शन कैन बी क्लासिफाइड एज कार्बन मोनोऑक्साइड जो है इट इज रिएक्टिंग विद हाइड्रोजन एंड फॉर्मिंग CH2OH, कंबाइन कर रहा है ना, न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मैग्नीशियम ऑक्साइड अमंग द फॉलोइंग इज, मैग्नीशियम ऑक्साइड देखो, जो मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है ये बनता कैसे है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन से, मैग्नीशियम का +2 ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीजन का -2 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहाँ पर जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पर तो हमारे पास क्या बनेगा, Mg2O2, और जब इसको कंप्लीटली सॉल्व करोगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, MgO। विच ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी, MgO। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 18, which of the following is a chemical reaction, which of the following is a chemical reaction, grapes getting fermented, ये तो केमिकल रिएक्शन है क्योंकि एंटायरली नई चीज बन रही है। देखो केमिकल रिएक्शन के लिए कोई क्वेश्चन आया कि कौन सा केमिकल रिएक्शन है, तो देखोगे न्यू फॉर्मेशन हो रही हो, नया कुछ बन रहा हो, ऐसा कुछ बन रहा हो तो दोबारा से रिवर्ट ना कर सके, बिल्कुल न्यू चीज बन रही है ना। ब्रेक डाउन ऑफ फूड सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड मिल्क से दोबारा से नहीं बन सकता, तो ऑल ऑफ दीज आर केमिकल रिएक्शन। ठीक है ना। 19th क्वेश्चन, स्टूडेंट एड्स lead and silver to two different test tubes containing an equal amount of copper sulfate solution. The student observes that the color of the solution in the test tube with the lead changes. Okay, दो कंटेनर ले लिए, एक कंटेनर के अंदर लेड और एक कंटेनर के अंदर सिल्वर जो है ये ऐड कर दिया, बाकी कंटेनर के अंदर कॉपर सल्फेट ऑलरेडी था। उन्होंने देखा कि कलर जो है वो चेंज हो गया है, किसमें, जिसमें उसने लेड लिया था, मतलब लेड ने रिएक्ट कर दिया, मतलब सिल्वर ने रिएक्ट नहीं किया। सिंपल इतना ही होगा ना कि लेड ने रिएक्ट कर दिया, सिल्वर ने रिएक्ट नहीं किया। तो यहाँ पर क्या हो गया कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अकर्स इन लेड रिप्लेसेस द कॉपर फ्रॉम द सोल्यूशन। सही लग रहा है, ठीक है। कॉम्बिनेशन नहीं हो सकती, ठीक है, कॉम्बिनेशन नहीं हो सकती है, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट में से कॉपर हटाना पड़ेगा तो कुछ ना कुछ तो कुछ और चीज आनी पड़ेगी, तो कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता, कॉम्बिनेशन इज नॉट द राइट थिंग। तो ये हमारे पास बी ऑप्शन गलत हो गया। देन डीकम्पोजिशन रिएक्शन, अगर डीकम्पोजिशन हो रहा है तो नई चीज भी तो बन रही है, तभी तो कलर आ रहा है। अगर सिर्फ डीकम्पोजिशन ही हो रही होती तो कलर थोड़ी आता, नई चीज बन रही है, फॉर्म भी हो रहा है कुछ, तो डीकम्पोजिशन नहीं। डबल डिस्प्लेसमेंट नहीं होगी क्योंकि हम लोगों ने किसी मेटल को सल्फेट या किसी मेटल को सोल्यूशन में डाला, अगर सोल्यूशन को सोल्यूशन में डालते तो डिस्प्लेसमेंट होने का, डबल डिस्प्लेसमेंट होने के चांसेस होते, अभी फिलहाल सिर्फ डिस्प्लेसमेंट हुई। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 20, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी यूजेस डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 21, व्हेन लेड नाइट्रेट रिएक्ट विद पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड के साथ जब लेड नाइट्रेट जो है वो काम करे तो पोटेशियम नाइट्रेट बनता है, और जब ये पोटेशियम नाइट्रेट जो है वो बनता है, जब पोटेशियम नाइट्रेट बनता है तो हमारे पास क्या होता है, येलो प्रेसिपिटेट जो है वो फॉर्म होता है, येलो प्रेसिपिटेट ऑफ दिस इज फॉर्म्ड। क्वेश्चन नंबर 22, इन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन की खास बात क्या होती है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन के अंदर ऑक्सीजन गेन होता है और हाइड्रोजन लूज होता है, और एक और चीज इलेक्ट्रॉन भी लूज होता है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन लूज करे तो भी वो ऑक्सीडेशन होती है। तो क्या हो गया, गेन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन।
जिंक एंड हाइड्रोजन आयन जो है वो रिएक्ट कर रहा है, मतलब किसी एसिड से। अगर ना सिर्फ इसी तरीके से सिर्फ ऐसे ही लिखा हो H प्लस आयन, अगर ऐसा ही लिखा हो सिर्फ H प्लस आयन, तो उसका मतलब होता है कि एसिडिक मीडियम में रखा है, किसी एसिड के साथ रखा है, ठीक है। वो रिएक्ट कर रहा है Zn2 प्लस से और H2 रिलीज हो रहा है। चूज द वन शोइंग ऑक्सीडेशन। देखो जिंक जो है यहाँ पर, अगर मैं देखूं कि जिंक जो है, उस जिंक का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 0 है, और यहाँ पे +2 पे पहुंच रहा है, तो ये जिंक की तो ऑक्सीडेशन हो रही है। अगर यहाँ पर देखोगे कि जिंक जो है उसी की तो ऑक्सीडेशन हो रही है, तो क्या हो रहा है, जिंक गेटिंग ऑक्सीडाइज टू Zn2 प्लस, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, लेड सल्फेट इज, चलो लेड सल्फेट जो है वो देख रहे हैं कि लेड सल्फेट क्या है, Pb का ऑक्सीडेशन स्टेट +2, SO4 का 2- क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा Pb2 SO4 द होल ट्वाइस, SO4 द होल ट्वाइस, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा सिंप्लीफिकेशन में, PbSO4 बचेगा, ये हमारे पास लेड सल्फेट, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ जाओ, विच इज नॉट इंडिकेटेड बाय बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। क्या बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में क्या नहीं होता है, फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, ये तो होता है ना, ऐसे लिखा होता है। अगर H2O बना हुआ है तो उसके पास लिखा होगा L, है ना। अगर स्टीम बनी होगी तो H2O के आगे गैस जो है वो लिखा होगा, तो पता लगेगा ना कि ये स्टीम है या पानी है। सिंबल्स एंड फॉर्मूला ऑफ ऑल सब्सटेंसेस, ये भी होता है। नंबर ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सब्सटेंस, ये भी है। वेदर द रिएक्शन इज फीजिबल का मतलब होता है कि वेदर इट इज पॉसिबल और नॉट, जो रिएक्शन में लिख रही हूँ वो होगा भी कि नहीं होगा, ऐसा तो कुछ भी नहीं लिखा होता किसी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के अंदर। तो 25th ऑप्शन, तो ध्यान से पढ़ना है ऑप्शन को एंड देन कंक्लूड करना है कि क्या है, ठीक है। तो बच्चों प्रैक्टिस करते रहो, मिलेंगे अगले लेक्चर के अंदर जहां पर और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो लेकर के आऊंगी आपके इसी चैप्टर का पार्ट 4 के अंदर, ठीक है। थैंक यू।